दोस्तों, आज एक ट्रेंडिंग चला हुआ है। फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जाने न्यूज़ में कहाँ कहाँ चल रहा है। एक कहानी है पति पत्नी का, हाजीपुर बिहार का। अमन कुमार और गुंजन कुमारी दोनों 2013 में उन्होंने शादी की थी। दोनों इंटर किए हुए थे। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, देखिएगा। सेम कहानी ज्योति मौर्य के साथ कुछ साल पहले हुआ था। जैसे उसका हस्बैंड ने लोन लेके अपना वाइफ को पढ़ाया था, और फिर पढ़ाने के बाद एसडीएम बनने के बाद फिर उसी के ऊपर दूसरे के साथ प्यार हो गया था। फिर दूसरे का बहुत सारा ही वो टाइम पे चला था, पूरा न्यूज़ में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह पे। सेम कहानी एक हाजीपुर का है, अमन कुमार और गुंजन कुमारी की। अमन कुमार 2013 में होता है गुंजन कुमारी के साथ। तभी दोनों इंटर पास किए हुए थे। चलो, एक लड़का सोचता है कि मेरी बीवी अगर पढ़ी हो तो अच्छी बात है भाई। अगर चाह पढ़ लिख के अगर अच्छा बने कुछ तो अच्छा बात है। बेचारा अमन कुमार ने उसको पढ़ाया, बीपीएससी करवाया, उसको नौकरी भी हो गई। नौकरी होने के बाद वो कहीं और रहने लगी रेंट से। पति को बोल दिया कि ठीक है, मैं अब मेरा नौकरी हो गया वहाँ, तो हम चले जाते रहने के लिए वहाँ। तो बेचारा उसने, लेकिन हाँ, उसकी जो पढ़ाई का जो खर्चा उठाया वो कहीं से अपना कुछ बपोती ज़मीन है या प्रकोती ज़मीन है, उसने कुछ बेच के उसको पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद जब उसको नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद वहीं को एक शिक्षक के साथ, साइंस टीचर के साथ उसका एक अफेयर हो गया। जब वो अफेयर होने से पहले उसका एक बच्चा भी था, लड़का, 10 साल का लड़का है। वो माँ के साथ रहता था। जब माँ की सारा करतूत देखता था, जब बोलता था कि माँ मैं पापा को बता दूंगा ये सब सारी आपके, तो बच्चा को डांटती थी और मारती भी थी। बच्चा खुद कबूला है और बोला भी है कि मैं ऐसा बोला था माँ को तो मेरे को माँ डांटती थी और मारती थी। और बच्चा बोल रहा है कि माँ मुझे बोली कि मेरा बेटा नहीं है। तब से बेटा अपने बाप के पास रहता है। जब उसकी नौकरी लगी, जब थोड़ा हवा हुआ लगा, तो उसका हस्बैंड और गुंजन कुमारी ने केस फाइल किया डिवोर्स के लिए। वो केस कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में चल रहा है। लेकिन ये मैटर को लेके जब तक पति तलाक नहीं देता है, डिवोर्स नहीं देता है, तब तक पत्नी का अधिकार है पति के ऊपर। दोनों का अधिकार एक दूसरे के ऊपर। जब पति को ऐसा पता चला, तो पति, कौन नहीं चाहता कि अपना पत्नी, अगर पत्नी खराब निकली तो उसकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो। बेचारा नाम तो खराब हो ही गया उसका, पूरा पब्लिसिटी तो हो ही गया है। अब होने के बाद उसका एक कहानी ऐसी बनी है जो सुर्खियों में पूरा पड़ा हुआ है। वो कहानी, उसका हस्बैंड ने उसका, जहाँ वो पढ़ाई करती थी वहाँ, जहाँ रूम लेके दिया था किराए पे मकान, वहाँ रंगे हाथ पकड़ा है। कहीं कहीं पे घूमने के लिए भी गया होगा उसके साथ। वो तो बेचारा क्या करे। जब रंगे हाथ पकड़ा तो बहुत सारा तमाशा हुआ। तो न्यूज़ में भी आया है, इंस्टा पे है, फेसबुक पे, सब जगह पे चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। अब बताइए, 10 साल का बच्चा एक शिक्षिका छोड़ सकती है, तो जो जहां स्कूल में पढ़ाएगी वो दूसरे को बच्चे को कैसे भविष्य बना सकती है। जब खुद का बच्चा को भविष्य नहीं बना सकती, तो दूसरे के बच्चा को भविष्य कैसे बना सकती है वो। कौन उस पर भरोसा करेगा, कौन टीचर, कौन स्कूल, कौन बच्चा उसके पास पढ़ेगा। जब 10 साल का मासूम बच्चा को, उसने खुद अपना खून से पैदा किया हुआ बच्चा को जब छोड़ सकती है, तो क्या है कि जो दूसरे को बच्चे का स्कूल में पढ़ाएगी वो। कैसे पढ़ा सकती है ये दूसरे को बच्चे स्कूल में, कैसे उसका भविष्य बनेगा दूसरे बच्चे को। कौन बच्चा उसके पास जाएगा पढ़ने के लिए।
बच्चा जो बात बता रहा है ना वीडियो पे न्यूज़ में, देख देख के ना खूल खोल जाएगा। ऐसी ऐसी बच्चा बताता है, पेट से पैदा के बाद बच्चा को बोल देती माँ कि मेरा बेटा है ही नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं है। बेटा जब बोलता है कि माँ पापा को मैं बता दूंगा, तो उसको मारती है, डांटती है और बोलती है, अगर वो बंदा जो आता है, जो लड़का उसका बॉयफ्रेंड जो अब आता है, तो उसको बोलता है कि कोई पूछेगा तो बोलना मामा है, ऊपर आएगा तो घर में आएगा तो अंकल बोलना। ऐसे शिक्षिका को कैसे गवर्नमेंट रख सकता है नौकरी पे, कैसे उसको जॉब दे सकता है? मैं कहता हूं कि दोनों को नौकरी से निकाल देना चाहिए, जो शिक्षक उसका बॉयफ्रेंड है और उसको, और जो है अभी गुंजन कुमारी उसको भी। क्योंकि शिक्षक जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको पता था इसका शादीशुदा है, सब कुछ पता होते हुए फिर उसके साथ क्यों अफेयर किया उसने? एक की वजह से पूरा घर, कितना लोगों का घर बर्बाद हो गया। बेचारा वो तो एक बच्चा है इसलिए वो जी पा रहा है, अगर बच्चा नहीं होता तो खुद ही मर जाता वो। बच्चा के लिए उसको जीना पड़ेगा अब। इसीलिए कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। जितने हमारे भाई लोग हैं ना, सुन लो, एक ज्योति मौर्य का केस हुआ था, सेम केस ऐसा हुआ है इसका, अमन कुमार और गुंजन कुमारी का। कभी ये मत सोचना कि अगर बीवी मेरी पढ़ लिख ली और उसका हम कमाए खाएंगे, कभी जिंदगी में ऐसा सोचना भी मत। बीवी कमा के देगी तुम्हारी नौकरी लगाने के बाद, पढ़ाने के बाद सब कुछ, लेकिन यही हाल होगा जो ज्योति मौर्य ने किया और गुंजन कुमारी ने अमन कुमार के साथ किया। मैं कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। ध्यान से अपने बीवी के प्रति, थोड़ा सा फैमिली के प्रति ध्यान रखें और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा लेके सीरियस करें, सीरियस रहें। टीचर बनते ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया गुंजन कुमारी ने। चलिए, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के पास अगर फैसला है तो कोर्ट जरूर इसका निर्णय करेगा। लेकिन अमन कुमार के साथ मैं बोलता हूँ बहुत गलत किया उसने। अगर कोई लड़का कोर्ट में फाइल करता है डिवोर्स का, तो उसको आधा प्रॉपर्टी दो, आधा सैलरी दो। अगर ये लड़की कोर्ट में फाइल की है तो अब आधा सैलरी उसको बेटा को देगा, हस्बैंड को देगा। ये कानून भी होना चाहिए कि अगर लड़की डिवोर्स देती है, औरत डिवोर्स देती है, तो आधा उसको मिलना चाहिए। दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर लड़का डिवोर्स करता है तो फिर लड़की को देगा, लड़की डिवोर्स नहीं करे लड़के को नहीं देगा। दोनों को मिलना चाहिए। गलत तो हो गया अमन कुमार के साथ, बेचारा सही समझ के वो पढ़ाई लिखाया बीवी को, लेकिन बीवी ने धोखेबाज निकली। तो अब खुद का पेट से बेटा जन्मा हुआ को उसने बोल दिया कि मेरा बेटा नहीं है, तो उसके ऊपर क्या भरोसा कर सकता है? जो बॉयफ्रेंड बना है, क्या हो सकता है कि कुछ दिनों के साथ उसके साथ मजा करेगी, फिर जाके छोड़ देगी उसको भी। क्या भरोसा करेगा उसके साथ? मैं कहता हूँ ऐसे शिक्षिका के साथ बच्चे लोग से दूर रखें। कभी स्कूल में, वो स्कूल में ना भेजें जहाँ ये लड़की पढ़ाएगी आगे भविष्य में किसी को। अपना बच्चा का भविष्य नहीं बना सकती, दूसरे बच्चा का भविष्य नहीं बनाएगी वो, जिंदगी में नहीं बनाएगी किसी के भविष्य। चलिए, धन्यवाद।